अब देखो, ध्यान देना इधर। देखो, इंटीग्रेशन जो है मतलब जोड़ना होता है। देखो, दो टाइप की चीजों को जोड़ा जा सकता है। जैसे मान लो कि कुछ अलग अलग वैल्यू है, जैसे मान लो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। हम इन सबको जोड़ते जा रहे हैं। तो इसको जोड़ना और जो अभी 0.0001, 0.0002, 0.0003 ऐसे, और इसका संख्या कितने बारी लिखा जाएगा, मतलब अनंत, जिसका कोई गिनती नहीं है, वो लिखते ही जाएंगे। तो ऐसे चीजों को जोड़ने के लिए हम लोग इंडिकेट करते हैं समेशन, ऐसे जोड़ने वाला सिंबल। लेकिन ध्यान देना, ऐसा तब होगा जब इसका लिमिटेड वैल्यू होगा और उसको जोड़ना होगा। डिस्क्रीट वैल्यू, अलग अलग वैल्यू होगा। लेकिन ऐसा, और उसका संख्या इनफाइनाइट हो, छोटे छोटे वैल्यू हो, छोटे छोटे वैल्यू, क्या हो? तो वहां पर हम लोग कहते हैं ऐसे। इसका भी मतलब होता है जोड़ना, और इसका भी मतलब होता है जोड़ना। ये है कि बड़े बड़े नंबर को जोड़ता है ये, लेकिन ये छोटे छोटे इनफाइनाइट नंबर को जोड़ता है। अंतर समझ में आ गया दोनों में? पहले इसको नोट कर लो, फिर इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। लिखा ऐसे रहेगा, वाई डी एक्स। याद करो, डिफ्रेंसिएशन में उसको लिखते थे डी वाई अपॉन डी एक्स। बात समझ में आ रहा है? और डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन यहां पर इंटीग्रेशन, और इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सुन, इसका ग्राफ के साथ देखो रिलेशन क्या होता है। ग्राफ के साथ इसको जोड़ रहे हैं, ध्यान सुनना। जैसे मान लो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, दो एक्सिस है लंबवत, और एक ग्राफ ऐसा बना है इस तरीके से। अब यहां पर एक मान ले लो x1 और दूसरा मान ले लो x2। जो x1 होगा उसको डैश डैश करके ऊपर बढ़ाओ, और x2 वाले भी लाइन को ऊपर बढ़ाओ। तो क्या ये एक एरिया मिला क्या? बताओ, क्या मिला ना, ये क्षेत्रफल मिला ना। वो क्षेत्रफल क्या होगा जो तुम देख रहे हो, ये पूरा क्या है, एक क्षेत्रफल। अगर तुमसे हम ये पूछें कि बताओ इसके क्षेत्रफल का मान क्या होगा, तो इसके क्षेत्रफल का मान निकालने के लिए करना क्या। जैसे देखो, ये मान ओरिजिन से लेते हैं ना दूरी, x1 क्या है, ओरिजिन से दूरी है। बताओ x2 क्या है, ये भी ओरिजिन से दूरी है। समझना ध्यान से, x1 और x2 ओरिजिन से सब दूरी है, और इसको डैश करके ऊपर बढ़ा दिया, इसको ऊपर बढ़ा दिया। जो x एक्सिस का लाइन है और इसका जो लाइन है, जो ग्राफ का लाइन है और जो x1 का लाइन है, बताओ इसी से ये पूरा जगह घिर गया कि नहीं? ये जगह घिर गया ना। इसी जो जगह घिरा हुआ है, इसी घिरे हुए जगह का हमें क्या निकालना है, अगर क्षेत्रफल निकालना है। तो ये बताओ इसके लिए करेंगे क्या, सुनना ध्यान से। करेंगे क्या, एक जनरल डिस्टेंस अपने मन से x दूरी पर जाएंगे, और वहां x की दूरी पर एक छोटा सा पट्टी काटेंगे। ये दूरी कितना है, dx। d का मतलब बता चुके हैं, बहुत छोटा। x मतलब x बहुत छोटा है, dx, d का मतलब बहुत छोटा x। तो छोटा x का पट्टी काटा, इसको ऊपर बढ़ा दो ऐसे। अब सुनना ध्यान से, तो पता, ये जो dx का पट्टी कटा है, ये वाला पूरा, मान लो कोई भी एक ग्राफ दिया हुआ है, बताओ ये क्या होगा। बोलेंगे x दूरी पर जाएंगे तो क्या ये y मिलेगा, y। x दूरी पर जाएंगे तो क्या मिलेगा, y। अब बताइए, जो छोटा सा पट्टी कटा है, क्या ऐसे ऐसे कई सारे पट्टी को जोड़ दें, इधर भी इधर भी, तो क्या इन सभी पट्टी का जो क्षेत्रफल होगा, अगर सभी पट्टी के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो क्या इस पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा? बोलो। अगर ये जो छोटा पट्टी बनाए हैं,
ऐसे छोटे छोटे जो पतले पतले पट्टी हैं, अगर ऐसे ऐसे पट्टी इधर भी लगा दें लगातार, और इधर भी पट्टी लगातार लगा दें, तो क्या ये पूरा का पूरा पट्टी पूरा इस क्षेत्रफल को कवर कर लेगा, पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा? इसका मतलब ध्यान देना, हमें किसको जो अगर इसका क्षेत्रफल चाहिए, एरिया चाहिए, तो किसको जोड़ना पड़ेगा? ये जो छोटा छोटा पट्टी का एरिया है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पट्टी का एरिया सभी अगर जोड़ दिए तो इस पूरे का एरिया मिल जाएगा। बोलो, अब ध्यान देना, बताओ इस छोटे से पट्टी का एरिया कितना होगा? चलो मान लेते इसको डी ए। डी मतलब छोटा, ए मतलब एरिया, मतलब ये जो आ रहा है वो छोटा एरिया होगा। बताओ वो क्या होगा छोटा सा एरिया? तो बताओ, ये रेक्टेंगुलर है, मतलब आयत है। अब बताओ रेक्टेंगुलर या आयत है ये, तो बताओ उसका क्षेत्रफल या एरिया क्या फॉर्मूला होता है? तो बोलेंगे जो लेंथ है और जो इसका विड्थ है, मतलब जो लंबाई है और जो चौड़ाई है, उन दोनों गुणा कर देंगे। बताओ लंबाई या जो लेंथ है वो कितना है? वाई, और जो इसका चौड़ाई है विड्थ है, तो विड्थ हो जाएगा dx। अब बताओ कि जब y में dx से गुणा किया तो क्या छोटा सा एरिया आ गया? तो सुनना ध्यान से, तो ये बताओ जो y dx है वो इस पट्टी का क्या है? एक छोटा सा एरिया है। और बताओ ऐसे ऐसे कई सारे पट्टी अगर लगाते जाएं तो क्या ये पूरा एरिया कवर कर लेगा? इसको तुम अलग से अगर और सच अच्छे समझना चाहते हो, यही ना था, ये वाला प्रश्न यही ना है। ये छोटा सा पट्टी था ना, ये छोटा सा पट्टी जिसका एरिया क्या था? डीए था, डीए। और एरिया निकालने के लिए वाई लेंथ हो गया और डीएक्स क्या हो गया? उसका चौड़ाई या विड्थ हो गया। मतलब ऐसे ऐसे पट्टी अगर लगाते जाएं तो क्या ये पूरा एरिया नहीं आ जाए? इस पूरे का एरिया पाना है तो क्या ऐसे छोटे छोटे एरिया को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। मतलब ये छोटा से एरिया में इस छोटे से एरिया को जोड़ा, इस छोटे से एरिया में इस छोटे से एरिया को जोड़ा, इस छोटे से एरिया में इस छोटे से एरिया को जोड़ा। जब सब एरिया को जोड़ देंगे तो पूरे के एरिया आ जाएगा। अब ध्यान देना, शायद उसी के तो बोले थे छोटे छोटे। अभी ध्यान देना, जो इंटीग्रेशन अभी इसके बारे में शुरुआत में लिखे थे 0.0 प्लस ऐसे कहां तक, इन सबको जोड़ने के लिए क्या करते हैं? एरिया डीए को जोड़ देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ जोड़ना, अगर छोटे छोटे एरिया को जोड़ देंगे तो क्या टोटल एरिया आ जाएगा? मतलब टोटल पूरा एरिया निकालना है तो पूरा एरिया निकालने के लिए इस छोटे छोटे एरिया को जोड़ना होगा। अब बताओ इसको जोड़ने के लिए बताओ डीए का मान कितना है? वाई डी एक्स। बताओ यही एरिया है क्या? अब सुनना ध्यान, जो तुम ग्राफ में छोटे छोटे एरिया से को जोड़ जोड़ के इस पूरे के एरिया लाना चाह रहे थे, छोटे से एरिया को जोड़ के, इसका मतलब क्या होता है? जोड़कर, छोटे छोटे एरिया को जोड़कर जो पूरा एरिया लाना चाह रहे थे, बताओ उसको ग्राफ में ऐसे कि नहीं दिखा सकते हैं ना? तो ध्यान देना, ये हो गया ग्राफ और ये हो गया मैथ। ये तुम्हें मैथ्स में मिलेगा और ये पोर्शन है, ये पोर्शन तुम्हें ग्राफ में मिलेगा। कोरिलेट करो, है मैथ में जो काम होता है इंटीग्रेशन वाला वो होता है एरिया का। एरिया वो इंटीग्रेशन में ये देता है। इंटीग्रेशन मतलब समझो ध्यान से, मैथ का इंटीग्रेशन वो ग्राफ का एरिया ही होता है। मैथ का इंटीग्रेशन किसी ग्राफ का एरिया है, वो ग्राफ का है, और ये जो है वो मैथ है। अभी हम लोग क्या सीखेंगे? इंटीग्रेशन करना। देखो हेडिंग डला हुआ है, हम क्यों दो बता रहे एक साथ, तुम ये कोरिलेट कर सको, मतलब इसको एक दूसरे से जोड़ सको कि ये अलग नहीं है, ये भी इसी से ही बंधा हुआ है, ये भी इसी से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए तुम्हें ये दोनों एक साथ लिख करके समझा रहे हैं कि तुमको
को अलग मत समझना। जो इंटीग्रेशन का काम है, जब इंटीग्रेशन करके हल करेंगे तो जो आएगा वो कुछ और नहीं बल्कि इस ग्राफ का एरिया होगा। तो अगर ग्राफ दिया रहेगा तो उसका जो एरिया होगा वही चीज अगर मैथमेटिकल समीकरण दिया होगा, मैथ का समीकरण दिया होगा, और जो उसका इंटीग्रेशन करेंगे वो भी क्या देगा, एरिया ही देगा। पास में आया? मतलब यहां से ओवरऑल तुम्हें ये समझाना चाह रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है मैथ का वो एरिया होता है ग्राफ का। पूरे फिजिक्स में अभी बोल रहे हैं, जहां जहां यूज पड़ेगा वहां वहां तुम्हें बार बार याद दिलाएंगे इस बात को। क्या? कि पूरे फिजिक्स में जहां जहां तुम्हें फॉर्मूला मिलेगा इंटीग्रेशन का, मतलब कोई फिजिक्स का ऐसा फॉर्मूला हो जहां पर इंटीग्रेशन यूज करना पड़े, तो जहां जहां इंटीग्रेशन का यूज करेंगे फॉर्मूले में फिजिक्स के, वहां वहां पर हम ग्राफ से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पर शब्द बोल दिए, अब इंतजार करना जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो वहां पर इसको कोरिलेट करेंगे। अभी बस नॉलेज ले लिए कि नहीं कि जो मैथ का इंटीग्रेशन होता है वो ग्राफ का क्या होता है, एरिया होता है। कोरिलेट कर लिए? इसको कई बार तुम्हें बोलेंगे फिजिक्स पढ़ाते समय। अभी हम बेसिक चीजें सिखा रहे हैं ना, तो तुम्हें बेसिक चीज में यही सीखना है। नोट कर लो, आगे पढ़ते हैं। क्या दे रहा है? अभी हम क्या किए थे ना, इंटीग्रेशन को ग्राफ से कोरिलेट किए थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, पहले अलग से इंटीग्रेशन को सीख लें पहले। जब हमें बनाने आ जाएगा तो उसके माध्यम से अब एरिया का भी मान निकालेंगे और इंटीग्रेशन का भी देखेंगे, दोनों बराबर बराबर आएगा। नहीं समझ आया? देखो, इंटीग्रेशन वाले से जो आता है और ग्राफ वाले से जो आता है, ये भी ग्राफ का एरिया ही देता है ना, ये वाला। ये ग्राफ क्या देता है? तो ऐसा करते हैं, पहले इसको हम लोग बनाना सीख लेते हैं, फिर बाद में एरिया निकालेंगे अलग और इसको हल करेंगे अलग और थोड़ा मैच कराएंगे। देखो, जो तुम इस तरीके से ला रहे हो आंसर और जो इस तरीके से आंसर ला रहे हो, क्या दोनों एक ही है कि नहीं? तो देखोगे तो इसका जो आंसर आएगा और जो इसका आंसर आएगा, दोनों तुम्हें एक ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो पहले इसको देख लेते हैं निकालना कि कैसे आता है। देखो, जैसे मान लो कि तुम्हें कोई वैल्यू दिया है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। समझ में आ रहा है? और जब y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n दिया है तो तुमसे बोलेगा फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। पूछेगा तो ध्यान देना, यहां पर क्या कर देंगे, यहां पर जो है इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे y x टू द पावर n, यह है y dx। यहां पर क्या, y की जगह क्या हो जाएगा, x टू द पावर n dx, और ये आ जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। और यहां पर c लिख देना, इसको रीजन इसका बाद में बताएंगे क्यों प्लस c लिख रहे हैं, फॉर्मूला अभी इसको बाद में बताएंगे, अभी फॉर्मूला याद कर x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ध्यान देना, डिफरेंशिएशन को दोबारा दोहरा रहे हैं। तो x टू द पावर n दिया रहता था, dy अपन dx पूछता था, तो पहले इसको नीचे उतारते थे फिर उसमें से एक हटाते थे, ये डिफरेंशिएशन का तरीका था। लेकिन देखो इंटीग्रेशन पहले इसको ले जाएंगे, पहले घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे, जो आएगा उसको नीचे करेंगे, बगल में नहीं रखेंगे। समझ आया? ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है और ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। क्लियर ना? एक एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं इसके एग्जांपल, पहला एग्जांपल मान लो इक्वल टू एक्स स्क्वायर, dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो बोलेंगे y की जगह क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर। जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर रखोगे तो एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन,
पता इसके पावर में कितना है, 2 है ना। क्या नियम होता है, एक जोड़ोगे जो आएगा उसको डिवाइड करोगे। बताओ 2 में जब एक जोड़ोगे तो क्या ये डिवाइडेड बाई ये प्लस, लेकिन सी क्यों जोड़ रहा है इसको बाद में बताएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस क्या हो जाएगा। अच्छा था इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, ध्यान देना। y इक्वल टू मान लो दे दिया x, बताओ y dx का कंडीशन क्या होगा। फिर अपने नियम पर चलो, y के जगह क्या रखोगे x, यहाँ x, बता x क्या है तो 1 है। अब देखो फॉर्मूले में 1 में रखो, एक जोड़ते हैं एक, तो 1 जोड़ेंगे 1 प्लस 1 प्लस सी। देखो अब क्या एग्जांपल हो सकता है, तीसरा मान लो y इक्वल टू दिया है 5। याद करो जब डिफरेंशिएशन बताए थे तो y का डिफरेंशिएशन अवकलन या डिफरेंशिएशन 0 आया था। अगर तुम्हें याद है अच्छे से जो हम पढ़ाए थे तुम्हें याद होगा, इसका कांस्टेंट का डिफरेंस क्या आएगा 0। लेकिन इंटीग्रेशन देखो क्या होगा, y dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, बताओ यहाँ पर 5 dx। अब सुनना ध्यान दिया है तो 1, तो 5 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, ये आ गया 5 के पावर 2 बाई 2, ये आ गया 25/2। अरे ये कांस्टेंट है, हमेशा ध्यान देना। ये जो पावर में देख रहे हो ना वो किसी वेरिएबल मतलब बदलने वाले के ऊपर होना चाहिए। मतलब जिसके ऊपर n है ये वाला वैल्यू बदलना चाहिए। अगर ये नहीं बदला, अगर ये नहीं बदलने वाला है, जैसे एग्जांपल यहाँ देखो 5, 5 बदल रहा है क्या, 5 नहीं बदल रहा है। जब 5 नहीं बदल रहा है तो गलती से भी यहाँ पर 1 करके 1 प्लस 1 बाई 2 मत कर देना। यहाँ पर पास में आ रहा है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है जो कांस्टेंट है उसको तुम बाहर निकाल सकते हो। नियम से देखना है, देखो इसको ध्यान देना। इंटीग्रेशन में अगर कुछ नहीं दिया है 1 तो दिया है ना, तो 1 को क्या लिख सकते हो x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 को 1 ही लिख सकते हो। अरे यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो 1 तो लिख सकते हो ना, तो 1 को क्या लिख सकते हो x की पावर 0 इंटू क्या हो जाएगा dx। अब सुनो ध्यान से, यहां से तुम करो देखो तुम्हारा आंसर आएगा। देखो क्या 5 है, बताओ x की पावर क्या है 0, जो होता है यही देखो n है, n का मान 0 है, 0 में 1 जोड़ो, 0 में 1 जोड़ के डिवाइड कर दो, बताओ ये 1 नहीं आ गया, ये भी 1, बताओ प्लस क्या हो जाएगा c। अब देख लो यहां से ये कितना आ जाएगा 5x प्लस c हो जाएगा। मतलब यहां से ये आ गया। तो मैं 3 एग्जांपल उसी फॉर्मूले पर बनवा दिए हैं, ये तीनों एग्जांपल उसी तरीके से फॉर्मूले पर रख रख के निकाल लेंगे, नोट कर लो। फॉर्मूला और क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। सुना ध्यान से, तो क्या दिया रहेगा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, y dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस क्या c। बताओ अगर y इज इक्वल, 3 एग्जांपल हो चुके हैं, चौथा एग्जांपल बताओ x के प्लस 1 दिया तो बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा। ये चौथा एग्जांपल है, बताओ कितना आ रहा है। सुना ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 1 दिया है, y dx कंडीशन निकालना है। नियम क्या होगा, x के पावर माइनस 1 जो भी दिया हो n, एक जोड़ते हैं माइनस 1 प्लस 1 करेंगे फॉर्मूले से, प्लस c लिखेंगे। बताओ ये क्या आ गया 0, जब ये 0 आ गया तो 0 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा सब। पहली बात ये गलत है, यहाँ पर यही गलती करवाने के लिए क्वेश्चन दिए थे, ध्यान देना। यहाँ पर जो n है ना, n का मान कुछ भी हो जाए, लेकिन कंडीशन है कि n का मान -1 नहीं होना चाहिए। मतलब ये फॉर्मूला तभी सही माना जाएगा
जब n का मान -1 ना हो, -1 को छोड़कर बाकी कुछ भी यहाँ पे लिख दोगे, ये फॉर्मूला सही है। अगर अच्छा तो फिर केस ये आता है कि सर -1 होगा तब उसका आंसर क्या आएगा, तो उसका आंसर लिख लो इसी का y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -1 है ना, इसको 1/x भी तो लिख सकते हो। -1 है ऊपर तो नीचे लिख तो 1/x हो जाएगा। ध्यान देना y dx का इंटीग्रेशन मतलब y का मान कितना है 1/x इंटू क्या dx का इंटीग्रेशन, इसका होता है ln का x टू द बेस। ध्यान देना इसका इसका चेहरा बदल जाएगा, ऐसा बन जाएगा। बाकी सब के लिए फॉर्मूला सही है, लेकिन अगर यहाँ पे -1 रहा तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो ln x, इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा। थोड़ा हटकर है कि नहीं, थोड़ा ये बाकी से इसको याद कर लेना, नोट कर लो। y इज इक्वल टू मान लो x स्क्वायर -3x प्लस 2 दे दिया, y dx का वैल्यू निकालना है, क्लियर ना। दूसरा जो है y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर दे दिया और y dx का इंटीग्रेशन निकालना है, क्लियर ना। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे सुन लो, बताओ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 दिया हुआ है, तो हम लोग अभी तक जो सीख रहे थे ना वो सिंगल सिंगल का सीख रहे थे, एक एक का। अब क्या किया कि अब इन सबका कॉम्बिनेशन दे दिया, बीच में प्लस या माइनस लगा करके। अब जब सबको मिला दिया तो क्या करेंगे ना, इसका जैसे सिंगल सिंगल सीखे थे ना वैसे सिंगल सिंगल आंसर ला देना, और बीच में माइनस लगा है तो माइनस लगा देना, बीच में प्लस लगा तो प्लस लगा देना। बताओ कि एक्स स्क्वायर, अच्छा कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर क्या निकालना है, y dx का इंटीग्रेशन ना, इक्वल टू बताओ y का मान कितना है एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इंटू क्या dx का इंटीग्रेशन ना। तो इसको तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर dx अलग, फिर बीच में क्या है -3x, फिर इसको dx अलग, फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर बीच में प्लस 2dx। और ध्यान देना 2dx का तो तुम डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो, 2dx का 2x हो जाएगा। इसके पहले करवाए थे क्वेश्चन, वो था 5, y इक्वल टू 5 था, इसका y dx का आंसर आया था 5x, तुम देख लो प्लस c था। अगर यहाँ y इक्वल टू अगर 10 है तो y dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x। तो जो भी प्लस c, जो भी कांस्टेंट रहेगा ना तो इसका इंटीग्रेशन आने का मतलब x से गुणा देना बस। जो भी कांस्टेंट होगा अगर उसका इंटीग्रेशन करना है तो कुछ नहीं, बस x से गुणा कर देना। अगर कांस्टेंट होगा तब, बाकी कांस्टेंट नहीं होगा, बाकी कुछ होगा तो नियम से करेंगे, नियम जो होता है वो देख लो। बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो पावर में 2 है तो एक जोड़ते हैं उस दे देंगे, यहाँ पर माइनस है, बताओ 3 एक्स के पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ो, एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि कांस्टेंट है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना और लास्ट में प्लस लिख देना। देखो यही है y dx का इंटीग्रेशन, बस में आया, नोट कर लो। इसको करना यही आएगा, देख लो फॉर्मूले पर रख दिया, दिया जाएगा -1 माइनस आ गया बगल में, x पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x, -1/x प्लस क्या हो जाएगा c, ये हो गया। यार सुना ध्यान, कुछ और भी फॉर्मूला है, इसको भी याद करना, फिजिक्स में यूज पड़ेगा। जैसे एक तो फॉर्मूला हो गया ना क्या, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n दिया रहेगा, y dx का इंटीग्रेशन इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c। दूसरा देखो y इक्वल टू मान लो दिया है
साइन एक्स मान लेते हैं, वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स अब प्लस सी। सुनना ध्यान से, फिर दोबारा तुम्हें दोहरा रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो वाई इक्वल टू साइन एक्स हुआ करता था वहां पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स होता था प्लस में कॉस एक्स। लेकिन देख लो, जब उसी का इंटीग्रेशन करना हुआ तो पहली बात डिफरेंशिएशन में प्लस था, लेकिन इंटीग्रेशन में माइनस हो जाएगा उसका। अब प्लस सी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और सुनो ध्यान से, डिफरेंशिएशन में याद होगा तुम्हें, वाई इक्वल टू साइन के एक्स लिखा था। के एक्स का मतलब बदलने वाला कौन है, एक्स। तो जो एक्स बदलने वाला उसके पहले क्या लिखा है, कांस्टेंट। तो जानते हो जब इसको डिफरेंशिएशन करते थे क्या करते थे, जो एक्स के साथ गुणा होता था, बदलने वाले के साथ जो गुणा होता था वो बाहर आता था और इसका कॉस के एक्स बनता था। लेकिन ध्यान देना, इसका पहली बात यहां पर अंतर समझ में आ गया। इंटीग्रेशन में क्या हुआ है कि अगर y इक्वल टू साइन के एक्स दिया हुआ है तो उस केस में ध्यान देना y dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, जहां पर बाहर गुणा करते थे यहां पर उसी को भाग दे देंगे, अब प्लस सी कर देंगे। और अगर इसके पहले कुछ लगा है ना, जैसे चौथा एग्जांपल देखो, मान लो चौथा पार्ट y इक्वल टू मान लो दे दिया a साइन ओमेगा टी। देखो थोड़ा बदल दिए, बिल्कुल बदल दिए। देखो यहाँ पर कुछ नहीं लगा था, यहाँ पर कुछ लगा दिए हैं। हम लोग जो रटने टाइप का दिमाग में बना लिए थे, यहाँ पर एक्स ही हमेशा होता है। देखो एक्स की जगह मत लिख दिए, के लिख रहे थे वहां ओमेगा लिख दिए। के क्या है, नियत है, यहाँ पर ओमेगा क्या है, नियत है। को रिलेट करो, ये नहीं किसी एक चीज को रट जाओ कि वाई डीएक्स होता है तो हमेशा वाई डीएक्स दुनिया के हर कोने में आएगा, नहीं, कुछ भी बदल सकता है। बस मतलब समझना, बदलने वाला इधर वाई है, बदलने वाला कौन, टी है। बदलने वाले को पहचानना, ना कि नाम को याद रखना कि एक्स ही हमेशा होता है। हाँ ध्यान देना, यहाँ पर वाई डी एक्स था ना, अब तुम अपना दिमाग दौड़ाओ कि यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए। तो जो बदलने वाला है वही तो लिखोगे। तो जो वाई डी एक्स था यहाँ लिख दोगे वाई डी टी। क्या लिख दोगे, वाई डी टी का इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ लिख रहे थे वैसे यहाँ पर। और सुन ध्यान से, इज इक्वल टू हो जाएगा। बताओ, जो कांस्टेंट है यहाँ पर, कांस्टेंट था नहीं इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको तुम अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग कर लो। बाकी जो बच्चे उसको नियम से हल करो, जैसे नियम होता है। क्या नियम होता है बताओ, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी। लेकिन ध्यान देना, ये भी बोले थे कि जैसे एक्स के साथ के लगा है तो के डिवाइड हो गया, टी के साथ ओमेगा लगा है तो ओमेगा डिवाइड हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, सी। इसको और अच्छे से लिख लो, आ जाएगा माइनस ए कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हो जाएगा। अब गलती से ये देना, के से के गायब कर दिए, के से के गायब मत करना, इसलिए क्योंकि ये एंगल के अंदर है और ये देखो कॉस वाले के बाहर है। तो एंगल के अंदर के पार्ट को तुम बाहर वाले पार्ट से कभी गुणा करके मतलब कैंसिल नहीं कर सकते हो। समझ आया, बताओ इसके बेसिस पे इसको समझ गए कि नहीं। जहां एक्स था वहां पर कर दिया तो वाई टी लिखना पड़ेगा, नोट कर लो सब जितना भी है। और भी देखो क्या क्या फॉर्मूला है, अभी तक 2 फॉर्मूले से लड़ चुके हो, कौन कौन सा बताओ, एक्स टू द पावर एन और दूसरा साइन एक्स। साइन एक्स के अलग अलग चेहरे हैं बस, लेकिन फॉर्मूला तो वही था। अब देखो ध्यान देना, अगला पार्ट क्या हो सकता है, जैसे मान लो पांचवा y इज इक्वल टू तुम्हें दे दिया cos x, तो इसके y dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना बताओ। हाँ इसका जो है, अब अगर तुम्हें दोहराना है तो ये दोहराओ, इसका dy अपॉन dx होता था, प्लस में ही आएगा, तो प्लस में साइन x प्लस क्या हो जाएगा c। सुनना ध्यान से, यहां पर जो है y dx ये जो आ रहा है, अगर इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन इस तरीके से देखते हैं, y इज इक्वल टू 100 cos पाई बाई 2
यहाँ पे एक्स लिख लो, ये नहीं कि इसका मतलब कि सर इधर का बदलना है इधर नहीं बदलना है, मतलब वो हमेशा वाई होता है, ऐसा रटना मत, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या लिखे बताओ, अब मुझे एक्स डी टी का, अब देखो बदल गया ना, एक्स डी टी लिख दिया अब यहाँ पर, मतलब एक्स डी टी का कंडीशन यहाँ पर क्या होगा अगर ऐसा दिया है तो। अब सुनना ध्यान से, बताओ नियम क्या होता है। नियम देखो, दोबारा सुना, दोबारा बताओ, ऐसा ऐसा था तो ऐसा था, लेकिन y इज इक्वल टू कॉस के, हो गया। देखो यही चीज कैसे लिखोगे, अब वाई डी एक्स कंडीशन इक्वल टू साइन के एक्स बाई के, जो के गुड़ा है ना, वो वहां पे देखो बोले थे वही बात कि जो गुड़ा होगा वो डिवाइड करेंगे, अब प्लस क्या हो जाएगा C। ध्यान देना, अब यहाँ देखो तो, चलो ये हो गया, समझ गया कि नहीं कैसे लिखते हैं। अच्छा यहाँ देखो तो थोड़ा थोड़ा तो बताओ, जो कांस्टेंट है बाहर, बताओ कॉस ये के कितना काम कर रहा है, के टी, तो कॉस की का हो जाएगा साइन के टी, साइन के टी, और के किसको माने हो, पाई बाई टू को, तो पाई बाई टू, तो साइन के टी। ध्यान देना, ये जो के है ना उसी को डिवाइड करते हैं, अब पाई से पाई क्या हो जाएगा, हाँ यही माना के थे। अब टू वाला चला जाएगा ऊपर, जाएगा 200 बाई पाई, आ जाएगा साइन पाई बाई टू टी। ध्यान देना यही एक्स डी टी का क्या है, इंटीग्रेशन। कर लोगे क्या, क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा प्लस ही याद किया तुम लोग, हाँ चलो अच्छा यहाँ भी लिख लो, लिखा तो है जी, हाँ यहाँ लिख लो लिख लो, चलो सही हो गया क्या। अब सुनना ध्यान से, नेक्स्ट देखो, जो इंटीग्रेशन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, एक तो एक्स टू द पावर एन का था, ये बहुत ज्यादा यूज पड़ता है, वो तो बहुत ही ज्यादा यूज पड़ता है, किस कौन सा, एक्स टू द पावर एन। फिर दूसरा यूज पड़ता है इसका, तीसरा यूज पड़ता है साइन वाले का, जो इसको पहले साइन करवाए थे। अब देखो नेक्स्ट कौन सा पार्ट है जो यूज पड़ता है बहुत ज्यादा, देना y इज इक्वल टू 1/x, अगर ये दिया है तो वही जो एक बार नाम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन दोबारा बोलना है, इसको नया समझ रहे हो क्या तुम लोग, उसको लग रहा है भूल गए जो क्वेश्चन करवाए थे, उसी दोबारा हम बोलना है। जो यहाँ पर कोई देख रहा है, इधर कौन देख रहा है, जिधर इसमें इसको ढूंढो, क्या इसको इसमें ढूंढो, वो पहले का भूतकाल का बात है, वो भूतकाल में यहाँ पाया जाता था वो। अब देखो ध्यान देना, पता इसका क्या बताए थे, वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन याद करो क्या बताए थे, अरे भैया यही तो था ना, एक्स माइनस वन, तो यहाँ पर एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन का कंडीशन आया था, क्या होगा एल एन एक्स प्लस क्या, क्या चीज, अरे भाई वो हम नहीं बताना चाहते, लो लिख दिया। अब ये थोड़ी ना तुमसे पूछना चाहते थे, अब सुनो ध्यान से, ये बताओ इसकी जगह y इज इक्वल टू अगर हो गया 1/kx, तो बताओ वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, अपने नियम पर चलना, एल एन के एक्स बाई के, चलो दिमाग दिमाग दौड़ा पाते हैं, बताओ सही है गलत, ये गलत है। अब देखो क्यों गलत बोल रहे हैं, ध्यान सुनना, ये 1/k नहीं है, हम क्या बोले थे, जो x के साथ गुणा होता है वो डिवाइड होता है, मेरे बात को क्लियर कट सुनो समझो, हम क्या बोले थे, जो बदलने वाला है उसके साथ जो लगा होता है उसको आंसर जो आता है उसमें डिवाइड करते हैं। बताओ 1/kx का ln kx तो होगा, ये आंसर हो गया, लेकिन बताओ x के साथ कौन गुणा है, जो गुणा होता है x के साथ उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, अब प्लस क्या हो जाएगा c। और सुनो ध्यान से, इसे थोड़ा बदल, देखो एक चेहरा ये हो गया, उसी का फिर दूसरा चेहरा लिख दिया, तो इसका आंसर ये हो, देखो तीसरा y इज इक्वल टू मान लो 1/kx प्लस c दे दिया, क्या अंतर है यहाँ पर, अंतर है कुछ जुड़ गया,
जब कुछ जुड़ जाएगा तो वाई dx का इंटीग्रेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/, ये पूरा x की तरह है, तो ln ये पूरा x की तरह है, तो kx प्लस c। लेकिन ध्यान देना, फिर वही बात दोहराएंगे, जो बदलने वाले के साथ जो गुणा है उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक और देखो इसका चेहरा क्या आ सकता है, सुनो ध्यान से, प्लस की y इज इक्वल टू 5/3 माइनस 4, और बदल दिया और थोड़ा न्यूमेरिकल ले लिया। क्या लिखेंगे यहां पर, वाला कौन, y dt का इंटीग्रेशन। बताओ इसको क्या लिखेंगे आंसर। अब सुनना ध्यान से, जो ऊपर 5 है ना वो कांस्टेंट है, उसको क्या कर दो बाहर, अंदर बचा 1/x, 1/x हो जाएगा ln 3 माइनस 4t। लेकिन ध्यान देना, बताओ किससे डिवाइड करेंगे, बदलने वाले के साथ कौन है, 4 नहीं है, 4 है। अच्छा -4 है तो यहाँ 4 से क्या कर डिवाइड करेंगे। बताओ उसी के क्या बदले बदले हुए चेहरे हैं, तो क्या चेहरा बदल जाएगा तो उसको हल कर लोगे। इसका भी कई जगह यूज आता है फिजिक्स में, आएगा तो कर लेना, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब सुनना ध्यान से, इधर देखो, ये जो प्लस सी सी जोड़ रहे थे ना, वो इसलिए जोड़ रहे थे क्योंकि देखो इंटीग्रेशन का दो प्रकार होता है, दो टाइप का होता है इंटीग्रेशन। एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा होता है एकदम लॉजिकली नियम से सोचो, एकदम नियम से देखो। ये बताओ, देखो इनडेफिनिट में हम लोग बार देखो, ये जो भी सीख रहे थे तुम लोग ना, अभी जो तुम लोग पढ़ रहे थे वो ये था, अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये होगा। दोनों फर्क क्या है, तो दोनों में फर्क मैथ के भी हिसाब से बताएंगे और ग्राफ के भी हिसाब से बताएंगे। सुनना ध्यान से, अगर मैथ के हिसाब देखना चाहते हो तो देखो इसको लिखते, इनडेफिनिट को लिखते हैं। अच्छा, इनडेफिनिट का हिंदी मतलब हुआ जिसका कोई लिमिट ना हो। इनडेफिनिट मतलब चाहे कहीं से कहीं तक, और डेफिनिट का मतलब होता है नहीं यहां से यहां तक। इसका मतलब ये होता है, ये तो मालूम होना चाहिए कि इनडेफिनिट मतलब चाहे कहीं से भी चाहे कहीं तक, लेकिन डेफिनिट का मतलब यहां से यहां तक, मतलब ये तुम्हें बांधेगा, ये वाला, ये बांधेगा नहीं, चाहे जितना भी ले सकते हो। सुनना ध्यान से, अब इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, y dx का इंटीग्रेशन ये होता है इनडेफिनिट, इसलिए यहां पर क्या आता है प्लस सी। डेफिनिट में क्या होता है, y dx का इंटीग्रेशन, यहां लगाएंगे लिमिट, जो नीचे होगा उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। बात समझ आएगा कि नहीं, जो नीचे होगा लिमिट उसको लोअर लिमिट बोलेंगे, जो ऊपर होगा उसको क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। अगर तुम सिर्फ मैथ के हिसाब से चेहरे को देख करके बताना चाहते हो तो बस अंतर यही है कि यहाँ पर लिमिट नहीं लगा रहता और यहाँ पर लिमिट लगा रहता है, और यहाँ पर लिमिट नहीं लगा रहता, इसलिए यहाँ पर प्लस सी जुड़ा होता है, और जब यहाँ पर लिमिट लग जाता है यहाँ से प्लस सी हट जाता है। अब सुनना ध्यान से, ग्राफ के भाषा में देखो, ग्राफ के भाषा में ये बताओ, कोई y और x का बीच का ग्राफ दिया हुआ है, कोई ये ग्राफ दिया हुआ है, चलता जा रहा है, ये कहां तक जा रहा है, चलता जा रहा है, ये भी कहां तक जा रहा है, चलता जा रहा है। ई dx का इंडेक्स याद करो, ग्राफ में क्या था, एकदम शुरुआती लेक्चर है ये, एकदम इसी के लेक्चर की शुरुआत में
आज ही के दिन बताओ क्या बोले थे कि जो इंटीग्रेशन होता है वो ग्राफ का क्या देता है, एरिया देता है। बताओ एरिया में करो, हम उसको बताते समय देखो ऐसा लिखवाए थे, देखो ऐसे ये दे करके यहाँ पर x1 लिखवाए थे और बोले थे ये देखो ये घिर चुका है, ये वाला 4 लाइन से घिरा है, 4 लाइन से। एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, तीसरा लाइन ये है, चौथा लाइन ये है, और चारों लाइन से जो घिरा है y और x के बीच में, उसी के बीच का जो एरिया होता है वो एरिया ही ये है। अब बताओ कि जब तुम x1 x2 लगा ना, तुम्हें ये मालूम चला कि इनके बीच का, अगर हम ये बोलते तुमसे कि हम मान लो हम x1 x2 नहीं लगा रहे हैं, बताओ जब x1 x2 नहीं लगाएंगे तो बताओ ये पाते क्या? जब x1 x2 लगा दिए, लिख दिए, तभी ना तुम यहाँ पर खींच कर इसको बाउंडेड कर दिए, बांध लिए, कुछ एरिया में बांध लिए। लेकिन बताओ यहाँ इशू नहीं होता तो क्या लिमिट बंध पाता? जब नहीं बंध पाता तो ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता, तो क्या सबका एरिया निकालना पड़ता? और जब सबका एरिया निकालना पड़ता तो वही तो है ये। इसमें ये न लगाने का मतलब इसके एरिया कोई लिमिट नहीं है। बताओ संख्या को जोड़ो, और तो कितने संख्या को जोड़ते रहेंगे? अब बोले संख्या को जोड़ो, तो बताओ इसको क्या इनफाइनाइट तक जोड़ पाओगे? नहीं जोड़ पाओगे। लेकिन हम बोलते 1 से लेकर के 10 तक वाले के बीच की संख्या को जोड़ो, तो इसको देखो जोड़ सकते हो। बोलो जोड़ सकते हो क्या? अब ये देखो जोड़ पाओगे आराम से, जो है आराम आराम से। देखो यही जो एक एक बाउंड्री के अंदर आ गया, इसका तुम आंसर दे सकते हो। लेकिन बोल दे 1 2 3 इसको जोड़ते जाओ, हम यही नहीं बोले कहां तक ले जाकर के जोड़ो, तो क्या इसका बाउंड्री मिल पाया क्या? जब इसका बाउंड्री ही नहीं मिल पाया तो अब तुम्हारे दिमाग में उठेगा कि क्या आएगा, वो तो जुड़ता जा रहा है, तो ये जुड़ता ही जाएगा अनंत तक। इसी का एग्जाम्पल इसके जैसा समझ सकते हो, ये इनडिफिनिट जैसा है। जहां पर लिमिट लगा दिया 1 से लेकर के 10 तक जोड़ो, डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब लिमिट वाला आ जाएगा। शायद अब समझ पाए होगे तुम लोग अब कि इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, जिसका कोई लिमिट ना हो, तो इसके एरिया का कोई लिमिट ही नहीं होगा, इसलिए लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, प्लस। लेकिन जैसे यहाँ पर लिमिट लगा दिया तो इनके बीच का जब बाउंडेड एरिया होगा सिर्फ वो लिखेंगे और यहाँ पर प्लस सी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वहां पर लिमिटेशन हो चुका है, किन किन के बीच का निकालना है। तो बताओ अभी तुम क्या पढ़ रहे थे इसके पहले, जितना भी पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? ये वाला। अब कौन सा पढ़ोगे? इसको लिखेंगे कैसे मैथ के भाषा में? ऐसे, जिसमें ये क्या कहलाएगा, लोअर लिमिट, ये क्या कहलाएगा, अपर लिमिट, और इसी का ग्राफ में क्या होगा, ऐसा होगा, जहां पर बाउंड्री बनाओगे कि किन के बीच का एरिया निकालना है। पास में आया कि नहीं? तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अब हम लोग ये पढ़ेंगे, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते। अब ऐसा करते हैं, एक बार बोले तुम लोग को कि हम पहले इसको सीख लेंगे अलग से, और इसको सीखने के बाद इससे आंसर निकालना सीख लेंगे, और इससे भी एरिया निकाल लेंगे, और देखेंगे जो इसका आंसर आएगा और जो इसका एरिया आएगा दोनों क्या करेंगे, आंसर एक ही देंगे। अभी वहां तक पहुंचे नहीं है, क्योंकि अभी इसका ही वैल्यू भी सीखने जा रहे हैं। तो अभी इसका वैल्यू निकालना सीखते हैं, तब इसका एरिया से मैच कराएंगे, इससे बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ध्यान देना, देखो ध्यान देना। तो अब जो y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, तो कोई अंतर नहीं है डिफिनिट और इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट में। डिफिनिट में थोड़ा सा अंतर, वो क्या आएगा, जैसे यहां पर जो है एग्जांपल समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। y इक्वल टू मान लो दे दिया एक्स स्क्वायर, और तुमसे लिख दिया, अच्छा इनडेफिनिट जो भी पढ़े थे ये क्या था, लेकिन करो y dx का इंटीग्रेशन
फॉर x1 इज इक्वल टू 0 टू x2 इज इक्वल टू 2। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इंटीग्रेशन y dx का कहां से कहां तक बताओ। यहां पर y का मान अब ऐसे लिखते जाना 0 से 2। थोड़ा ध्यान से बताओ, x के पावर में क्या है, तो क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब बाई क्या। जैसे ही इंटीग्रेशन हुआ यहां पर c नहीं लिखेंगे, अब क्या करेंगे, एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे और ये बॉक्स बना करके जो नीचे लिखा है उसको नीचे रखेंगे और जो ऊपर लिखा है उसको ऊपर लिखेंगे। अब सुना ध्यान से, ये तुम सीख रहे हो पहली बार, इसलिए सीखो कि क्या हम करवाना चाह रहे हैं, ये तुम अपने मन से आगे करोगे। क्या करोगे, अभी तक अगर हम लिमिट को हटा दें तो अभी तक कोई भी नया काम नहीं किए हैं, सीख रहे थे वही अभी भी किए हैं। बस अभी नया क्या तो मिल रहा है, जो तुम्हें सीखने के लिए मिल रहा है, ये लिखना पड़ रहा है बार बार, और जैसे ही आ गया नीचे लिखोगे और ऊपर लिखोगे। अब देखो, अब जो तो हम वो तुम्हारे लिए नया होगा, इसलिए इसको सीखो। क्या, इसमें जो कांस्टेंट 3 है ना उसको बाहर निकाल दो और अंदर देखो जो ऊपर लिखा है ना दिया है उसको x की जगह रखेंगे, हो जाएगा 2 के पावर 3। फिर बीच में नियम होता है माइनस लगाएंगे, माइनस ये नियम होता है उसका, माइनस जो नीचे लिखा है अब उसको x की जगह रखोगे, हो जाएगा 0 के पावर 3। ये तो 0 हो गया, बताओ ये 8 आ गया, तो 8 बाई क्या हो गया 3, ये आ जाएगा 8 बाई क्या 3। सुनना ध्यान से, जैसे तुम ये हल किए हो ना, एक और पर क्वेश्चन है और तुम खुद बोलना, ये बताओ, जैसे मान लो y इज इक्वल टू दे दिया 3x² माइनस 2x प्लस 1 का वैल्यू निकालना होगा। तो याद करो नियम, शुरुआती वाला जो दौर होता है, शुरुआती वाला जो नियम होता है वो पुराने वाला ही नियम पे चल रहा है, बस लास्ट में ये लिमिट रखने वाला ये तुम्हारे लिए नया है। तो नया चीज को भी रोके रहो, पुराना जो सीख चुके थे ना फिलहाल उतना तो तुम करो पहले, बताओ देना। तो y dx का इंटीग्रेशन 1 से 2 तक इक्वल टू, इसको अलग लिखो, इसको अलग लिखो, इसको अलग लिखो, इंटीग्रेशन में dx² dx 2x dx कांस्टेंट है तो बाहर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखो बीच में प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन, पुराना ही तरीका है लेकिन तो लिमिट रख दो, ये थोड़ा नया बदल है। अब सुनो ध्यान से, बताओ 3x² क्या हो जाएगा x³ बाई 3, और अब बक्से के अंदर बंद कर दो ऐसे 1 से 2 तक, 2 पर x⁻1 तो x²/2, बताओ ये भी पुराना ही है लेकिन देखो अब बक्से के अंदर 1 से 2 तक लिख दोगे, यही नया है। फिर यहाँ पर देखो प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, क्योंकि dx है ये तो dx x होता है, x बक्से के अंदर बंद 1 से क्या 2। अब ध्यान देना ये 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, अब देखो यहाँ पर आ गया x³ 1 से 2 माइनस x² 1 से 2 प्लस 1। अब सुनना ध्यान से, बताओ क्या क्या तरीका था, बताओ तरीका क्या था। जो ऊपर वाला होगा पहले उसको रखो यहां पर, लगाते हैं। अब तमाम 2 के पावर 2 माइनस 1 के पावर 2, 2 के पावर 2 माइनस 1 के पावर 2, इसका भी काम तमाम। फिर बीच में प्लस x2 रखो, ये तो 1 ही है ऊपर, इसके पावर में 1 रखो, आ जाएगा 2 माइनस क्या 1। अब बताओ ये 8, 8 में से ये 4, 4 में से क्या 3, 2 में से क्या, यहाँ प्लस ही लिखने की जरूरत अब,
क्या कर लोगे क्या इसको? यही होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। नोट कर लो इसको। दो एग्जांपल लिए हैं अभी। इधर तो मजाक कर सकते हैं ना, इधर बोल रहे हैं सर का दे कहीं कि जो अरे इधर मजाक कर सकते हैं तो बोल रहे हैं सर। अब इधर जा रहा मजाक करने। देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसको हल करो। y इज इक्वल टू 10 साइन पाई बाई 2t। y dt का इंटीग्रेशन बताओ 0 से 1 लिमिट में। ध्यान देना क्या दिया बताओ इंटीग्रेशन में, y dx 0 से 1, y का मान दिया है कितना बताओ, हाँ 10 साइन पाई बाई 2t। तो अब देखो ध्यान देना, यहां पर t दिया था बदलने वाला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे dt लिखेंगे, और यहाँ पर dt इंटीग्रेशन 0 से 1 तक डिवाइडेड बाई जो t बदलने वाले के साथ गुणा है उसको पाई बाई 2 डिवाइड कर देंगे। अब 2 चला जाएगा ऊपर तो 20 बाई पाई माइनस बाहर, और यह जाएगा, अच्छा बक्से के अंदर भर दिया ना, क्या लिखना लिमिट 0 से 1 तक। तो देखो अब ध्यान देना 0 से 1 तक, 0 से 1 तक बताओ रखो पहले अब तो जाएगा cos पाई बाई 2 और t का मान कितना आ गया 1, अब बीच में माइनस रखोगे तो जाएगा cos 0 पूरा 0। अब ध्यान देना -20 बाई पाई बताओ cos 90, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो बताओ ये तो 0 हो गया, लेकिन माइनस cos 0 का वैल्यू 1। अब बताओ माइनस माइनस प्लस, देख लो, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया तो ओवरऑल आंसर देना, यहाँ पर जो है आंसर है 20 बाई पाई। देखो तुम्हें दोबारा बता दे रहे हैं, देखो 10 साइन पाई बाई 2t dt था ना, ये इसी का इंटीग्रेशन करना था, इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो कांस्टेंट कौन है बाहर 10, तो 10 जो बाहर से बाहर निकाल दिया। अब बताओ साइन ये कांस्टेंट और इंटू टी, अब याद करो साइन कांस्टेंट इंटू टी का, पहले साइन का क्या होता है याद करो, देखो इसलिए माइनस कॉस आ गया, जो होता है वो पूरा का पूरा लिखते हैं, लेकिन खास बात कि जो बदलने वाला है उसके साथ जो होता है उसको डिवाइड भी करते हैं, ये भी बोले थे याद करो, तो उसको डिवाइड कर दिया, बाकी 2 चला गया ऊपर, तो अच्छा माइनस बाहर तो -20 बाई पाई, अब ब्रैकेट के अंदर पहले अपर लिमिट लगाया तो आ गया cos पाई बाई 2 इंटू 1, और फिर माइनस लगाया बीच में, फिर 0 लिख दिया, ये आ गया cos 90 0। कर लोगे बस, आज के लिए इतना ही। अब जो है नेक्स्ट टर्म पर जो है क्या करेंगे बताओ, इसी पर ग्राफ से एरिया निकलवाएंगे और इससे एरिया निकलवाएंगे और मैच करवाएंगे क्या दोनों एरिया सेम आ रहा है, क्लियर ना, ये काम कल चलेगा।